हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इंग्लिश लवर्स बाय हनीडी। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइजेज की। लाइक दीज एक्सरसाइजेज आर फ्रॉम द पोएम एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ द मैड डॉग। तो उसके ऊपर जितनी भी लाइक एक्सरसाइजेज हैं, वी कैन सॉल्व ऑल दोज एक्सरसाइजेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वील गो बाय वर्ड मीनिंग्स। तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। जस्ट लेट मी हैव marker. Yes, so godly, we know that what is godly. godly का मतलब होता है कि जो भगवान से रिलेटेड हो। तो जो भी भगवान से रिलेटेड चीज़ होती है वो ज़्यादातर सैक्रेड मानी जाती है। अगर वो सैक्रेड है देन डेफिनेटली वो हॉली भी होएगी। इंग्लिश में उसका हम हॉली लिख सकते हैं और वी कैन राइट सैक्रेड टू ईडी। तो एनीथिंग आउट ऑफ दीज टू यू कैन राइट। तो दूसरा है मॉन्ग्रेल, जो कि एक लाइक स्ट्रीट डॉग होता है। स्ट्रीट डॉग ऑफ इनडेफिनेट ब्रीड। इनडेफिनेट ब्रीड का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जिसकी ब्रीड को हम डिफाइन नहीं कर सकते, दैट वी डोंट नो लाइक विच ब्रीड इट बिलोंग्स टू, किस ब्रीड से वो बिलोंग करता है वो ना बता सकें, तो देन डेफिनेटली दैट इज़ इनडेफिनेट ब्रीड। तो मॉन्ग्रेल इज़ दैट स्ट्रीट डॉग। तो आगे आ गया वेल्प, जो पपी, जिसको हम पपी बोलते हैं, छोटा जो जिसको लाइक विच हैज़ अ साउंड ऑफ वेल्पिंग साउंड विच क्रिएट्स अ वेल्पिंग साउंड। तो इसी वजह से पपी को लाइक वेल्प भी बोलते हैं। आगे आ गया हाउंड। हाउंड क्या होता है? जो हंटिंग डॉग। मैंने एक्सप्लेनेशन में भी मेंशन किया है कि हंटिंग डॉग यूज़ किए जाते थे मिलिट्री पर्सन्स के द्वारा भी। दीज आर गेटिंग यूज्ड ऑल्सो नाउ। तो हंटर्स भी यूज़ करते हैं इनका। उसके बाद आ गया पीक। पीक का मतलब मैंने बताया था कि इल फीलिंग और इल विल, बिटवीन इल फीलिंग यू कैन राइट, ओके, दैट इज़ ओके विद इट। अनहैप्पीनेस, अनहैप्पी, बिटरनेस। तो जो कड़वाहट उन दोनों में आ गई थी, उस बंदे में और उस कुत्ते में, दैट इज़ नोन एज पीक हेयर। तो एज फार एज द पोएम इज़ कंसर्न। उसके बाद वंडर। वंडर का मतलब होता है मिरेकल। वंडर जो भी चीज़ हमें अमेज करती है, जो भी हैरान करने वाली चीज़ होती है। मिरेकल हमेशा हमें हैरान करते हैं, देन डेफिनेटली मिरेकल वुड बी द एग्जैक्ट वर्ड फॉर वंडर। चलो आगे चलते हैं। वेट, या तो आगे आ गया कि मेक सेंटेंसेस। तो हमने सेंटेंसेस बनाने हैं बाय द यूज़ ऑफ दीज वर्ड्स। तो इन सेंटेंसेस को मतलब इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ करके हमने मतलब एक एक्सरसाइज को पूरा करना है। लेट्स जस्ट वेट फॉर अ वाइल। तो वंडरस। वंडरस का मतलब हमें बताया कि समथिंग विच इज़ वंडरफुल, जो हमें जैसे मैंने पहले बोला, जो हमें सरप्राइज करेगी चीज़, या विच गिव्स अस वंडर, दैट इज़ वंडरस। तो लाइक अ सेंटेंस यू कैन राइट इज कि द कोच ऑफ द टीम was amazed at the wondrous sorry this will be R only, wondrous performance of the team. That can be the statement. दूसरा वर्ड आ गया रेस। रेस हो गया लाइक यहाँ पे रेस का मतलब ये है कि किसी किस्म के बारे में बोला है कि जैसे ह्यूमन रेस हो गई, एनिमल रेस हो गई। तो देन वी कैन यूज द सेंटेंस लाइक ह्यूमन रेस is becoming selfish day by day। तो
तो ये सेंटेंस लिखा जा सकता है। अपनी मर्जी से भी आप सेंटेंस लिख सकते हो, बट द सेंटेंस शुड बी करेक्ट, उसका स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। कर्ज ऑफ लो डिग्री, एज यू रिमेंबर दैट। तो पोएम में कर्ज बोला कि जो छोटी किस्म के कुत्ते हैं या लाइक द डॉग्स ऑफ द लाइक इन्फीरियर ब्रीड, उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो सेंटेंस क्या लिखेंगे? दिस सिटी is filled with curds all around. ओके, फुल स्टॉप, ये लिखा जा सकता है। उसके बाद आ गया रॉजेस। मैंने आपको बताया था स्काउंड्रल, ओके, और लाइक somebody who is mean by attitude। तो लोगों को बोला है रॉजेस। तो रॉजेस always pretend to be nice। अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, बट शुड बी इंक्लूडेड, द वर्ड शुड बी इंक्लूडेड। रिकवर्ड का मतलब किसी प्रॉब्लम से निकलना या किसी डिजीज से बाहर आना, तो या इंजरी से बाहर आना। लाइक रोहित शर्मा रिकवर्ड फ्रॉम हिज knee injury within a week। Superman, my favorite one। Okay, then उसके बाद आ गया रोहित शर्मा रिकवर्ड फ्रॉम हिज नी इंजरी विद इन अ वीक, सेंटेंस था। तो उसके बाद आ गया एक्सप्लेन द फॉलोइंग। हमने इसको एक्सप्लेन करना है, जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं इन सबको एक्सप्लेन करना है। तो कैसे करेंगे? गॉडली रेस का मतलब क्या हो गया? अ ग्रुप ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू सेम रिलीजन या फिर सेम फेथ, ऑब्लिक फेथ, कुछ भी लिख सकते हो उनमें से। प्राइवेट एंड्स, तो प्राइवेट एंड्स क्या होएगा? सेल्फिश मोटिव्स, ओके, सेल्फिश मोटिव्स और वेरी मीन मोटिव्स और विकेड मोटिव्स somebody used to have for others। तो प्राइवेट एंड्स वो हो गए। उसके बाद वॉन्डरिंग नेबर्स जो सोच रहे थे जब उस कुत्ते ने लाइक उस बंदे को काट लिया था, then there were the neighbors who were wandering, so for those we have used this wandering neighbors। तो the people who were surprised at the sudden change in the behavior of the dog। Let me write it। Behavior of the dog, ठीक है। The people who were surprised at the sudden behavior of the dog, or like sudden change in the behavior of the dog as he bit the man।
तो वो वाला आप लिख सकते हो यहाँ पे। मीनिंग को एक्सप्लेन करना है कि किन के लिए यूज़ किया गया है, दैट लाइक यू हैव टू एक्सप्लेन अ लिटिल बिट अबाउट इट। जिस वे में आप उसको करोगे लाइक इट शुड बी रिलेटेड टू द पोएम, तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। तो क्रिश्चियन आई दैट मीन्स लाइक जो लोग उस बंदे के फेवर में थे, दोज ऑल वर बिलोंगिंग टू द क्रिश्चियन रिलीजन। क्रिश्चियन आई मतलब लाइक perspective of the people belonging to the Christian religion. Accordingly the poem. उसके बाद आ गया like 3 words are there. Man from Islington. हमने इनके लिए एक वर्ड को यूज करना है, like what word can be effectively used. एक वर्ड के लिए यूज करना है, मतलब सबसे पहले तो इसका आ जाएगा मैन फ्रॉम इस्लिंगटन के लिए हम यूज करेंगे हिपोक्राइट और हिपोक्रिट। ओके, हिपोक्राइट और हिपोक्रिट, द वे यू प्रोनाउंसिएट इट। डॉग, फ्रेंड और फो, वो आएगा सेंसिबल, सेंसिबल यू कैन राइट। उसके बाद आ गया वॉन्डरिंग नेबर्स, wandering neighbors. For wandering neighbors we can write corrupt people और या फिर rogues. Okay, whichever way, sorry, much better would be corrupt one. Okay, that would be much better. तो उसके बाद आ गया, wait a bit, like here you can see some of the answers are already written with the pencil, so let me just clarify those. Give ear unto my song, you have to complete only. The naked every day he clad, and then this dog and the man at first were friends, at first were friends. तो उसके बाद है लास्ट वन, बट सूनर अ वंडर केम टू लाइट, यू कैन राइट, ठीक है, दैट इज ओके। एंड देन देयर आफ्टर वी हैव अ रेफरेंस टू द क्वेश्चन, लाइक आंसर विद द रेफरेंस टू द क्वेश्चन। लाइक आप इसको पूरे स्टैंजा को पढ़ना, उसके बाद इन सबका आंसर देना। लाइक कौन सा वंडर था जो लाइट में आया, या सबको पता चला। बट सून अ वंडर केम टू लाइट, दे लाइट, अप टू दे लाइट यू हैव टू रीड, एंड उसके बाद आपने आंसर्स देने। व्हाट वंडर केम टू लाइट, क्या चीज़ थी वो अजीब वो गरीब जो सामने आई निकल के, तो जो सरप्राइज किया जिसने सबको, लाइक the man recovered from the bite, and the dog died, was the wonder that came to light, okay. या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, the wonder that came to light was the wonder that came to light was the recovery of the man
and death of the dog. Recovery of the man from the bite, you can write also from the bite. In addition, you can write that one from the bite and the death of dog. Who were lying? तो यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ भी है neighbors. Neighbors were lying. पूरा लिखना है, सेंटेंस पूरा होना चाहिए एंड द टेंस शुड बी द सेम. जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा है उसी टेंस में आंसर जाना चाहिए. लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द डॉग डाइड? द डॉग डाइड बिकॉज ऑफ द vices of the man and his wicked ways. The dog died because of the vices, vices, vices of the man and his wicked ways. Okay, I think there is no other exercise after this. Let me just check that out. Yes, so hope the video has helped you कि आपके सारे आंसर्स हो गए हों. I actually promise one of the kid to give the exercises there like on YouTube, so that is why I'm making this video. So subscribe my channel and share my videos with your other friends who are in the same class, and to others too, like who wants to bring some change in their learning as far as English is concerned. So share my videos, like and subscribe. Thank you very much. Good night.